मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम नंद बिहारी सिंह कुशवाहा है और मैं जनता आदर्श इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ और इस भदौरा गाँव का निवासी भी हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा MSc PhD मैथमेटिक्स से है। आप टीचर हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा, अध्यापक हैं आप। सरकार द्वारा पेंशन खत्म कर दी गई है। मैं पेंशन पे आपके विचार जानना चाहता हूँ कि सरकार ने जो पेंशन समाप्त किया है, अच्छा किया है या खराब किया है? देखिए, सरकार ने जो पेंशन समाप्त किया तो ये उस समय के दौर में जब गवर्नमेंट समाप्त की तो उसको लगता था कि लोग रिटायर हो रहे हैं तो लंबे समय तक उनको देना पड़ रहा है, तो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से उसको समाप्त कर दिया। लेकिन उसके बाद के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन नहीं किया। हाँ, जो पेंशन गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया है ये कहीं न कहीं किसी भी कर्मचारी के लिए, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई कर्मचारी हो, ये उनका अधिकार होता है। हमारे संविधान में वर्णित है कि पेंशन एक कर्मचारी का अधिकार है, तो कहीं न कहीं ये सरकार है जो इस अधिकार को छीनी है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। आज जो हमारे बुढ़ापे का एक सहारा भी है, जो एक कर्मचारी जो 32 से 35 साल तक सरकार की सेवा देता है, रिटायर होने के पश्चात है उसके पास कुछ नहीं बच जाता। एक पेंशन वही जो चाय पीने के बराबर, NPS नेशनल पेंशन स्कीम, यही बच जाती है जो कुछ के बराबर नहीं है। इसे कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट ने ये गलत कदम उठाया है और सभी कर्मचारियों के, चाहे शिक्षक हो या जो भी कर्मचारी है, इनकी हितों की कहीं न कहीं अनदेखी की है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। और हमारा जो संविधान में हमारा जो अधिकार वर्णित है, जो सरकार रोज रोज कहते हैं कि हम संविधान के नियमों पर चलेंगे, देश को आगे ले जाएंगे, तो वह देश आगे कहाँ से जाएगा? अधिकार छीन लिया, जिसका अधिकार छीन लिया। आज जो शिक्षक समाज का सुधारक है, पथ प्रदर्शक है, जो यहाँ राष्ट्रपति से लेकर प्राइम मिनिस्टर सबको बनाता है, डॉक्टर इंजीनियर सबको बनाता है, उन्हीं को छीन लिया गया। गुरु का ही अधिकार छीन लिया गया। प्राचीन काल में भी हमारे गुरु को गुरु दक्षिणा बहुत काफी लंबी चौड़ी भूमि दे दी जाती थी। क्या करते थे राजा महाराजा? आज की सरकार और आज की राजा कैसे हैं कि जो गुरु के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आप कोई सरकार आती है, ये चिल्लाते हैं, डंडे खाते हैं, लेकिन कोई सरकार इसके बारे में सुनती नहीं है। हालांकि मैं सभी सरकारों से यही अनुरोध करूंगा कि वो आवे, कोई भी सरकार आवे तो कम से कम इन गुरुजनों के हितों की रक्षा के लिए एक पहल तो उठाए, कदम तो आगे उठाए, यही मेरा विचार। एक ही बताइए मुझे आप, शिक्षक का, कर्मचारियों का तो पेंशन आपने समाप्त कर दिया और वहीं पे नेतागण का पेंशन बंद नहीं हुआ। यही तो विडंबना लगती है जब वो जो हम ही लोग चुनाव कराते हैं, चाहे आम जनता उनको चुनती है और चुन करके जो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो अपने निजी लाभ के लिए सभी पार्टी के लोग एक हो जाते हैं। हाँ, हमको पेंशन चाहिए, हम MP हैं तभी हमको पेंशन चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि निचली सदन के भी सदस्य हैं तभी हमको 2-2 पेंशन चाहिए, 3-3 पेंशन चाहिए, जिस डिपार्टमेंट में हर जगह पेंशन चाहिए। लेकिन कर्मचारी जीवन भर सरकार की और देश की जो सच्चा भक्त है, सच्ची सेवा करता है, उसको पेंशन नहीं चाहिए। क्यों? आखिर में हम तो यही सभी सरकारों से पूछते हैं, आज सभी अपने नेताओं से पूछते हैं कि जो हमारे बीच आते हैं, वादा करते हैं, करके जाते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं करते, फिर सरकार का होकर रह जाते हैं। उन्हीं की बोल सीख लेते हैं, उन्हीं की बोली सीख लेते हैं। हाँ, जितने हम कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं, इस पर चुप मुक्त दर्शक बनकर रह जाते हैं। पुनः लौट कर उनके पास यही विकल्प होता है कि परिवार चलाना है, रोजी रोटी चलाना है, तो चुपचाप नौकरी करो। हालांकि संगठन है, यही सुना नहीं जाता। संगठन आपके टीचरों का इस पंचायती चुनाव में काफी संख्या में अध्यापक कोरोना से मारे गए हैं, करीब 1600 मारे गए हैं। इसके बावजूद भी हमारे कुछ शिक्षक ठीक है ड्यूटी नहीं कर पाए, तो उनसे हम लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि भाई उन्हें प्रताड़ित न किया जाए। कहीं न कहीं उनकी समस्या रही होगी। जो महिलाओं की इतनी काफी ड्यूटी लगे, जिनके छोटे बच्चे थे, वो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ जा नहीं सकती थी, उनके घर में लोग नहीं थे, वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अधिकारी लोग सुने नहीं।
रिजर्व के कर्मचारी रखते हैं, हाँ। रिजर्व में से उन्हें लगाए नहीं। यही देखा गया कि जो उनके अपने थे, बहुत नजदीकी थे, हाँ। उनका तो काट दिया गया, हाँ। लेकिन जो बुखार से पीड़ित है, भले उसके पास सर्टिफिकेट कोरोना पॉजिटिव का नहीं है, हाँ। तो उनको उसी रूप में जाकर ड्यूटी करना पड़ा। हाँ। ऐसे ही लोग मर गए, अच्छा। ऐसे ही लोग मर गए। हाँ। तो ये तो कहीं न कहीं ये प्रभाव पड़ा ही। हाँ। सरकार को क्या जरूरत थी, इतना जरूरत थी चुनाव कराना? सरकार को, और अभी जो सरकार ने चुनाव कराने के बाद रिजल्ट आया है, परिणाम या कोई ये अब तक शपथ ग्रहण भी नहीं कराया उसको। देखिए, चुनाव लोकतंत्र में तो आवश्यक है जी। एक लंबे समय तक इसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए हाँ। कुछ समय तक इसको टाला जा सकता है। दूसरी बात ये है कि इस चुनाव को सेक्शन वाइज भी सरकार करा सकती थी, हाँ। खंड वाइज करा सकती थी। जिस खंड का हुआ उसको 6 माह के अंतराल में धीरे धीरे कराती और बहुत सारे कर्मचारी भेज करके बूथ बढ़ा करके कम एक बूथ पर 200 लोग रहेंगे, दूसरे जगह से कर्मचारी बना 6 महीना समय ही तो लगता, क्योंकि वो तो आप खर्च ले ही रहे हैं। इससे जनता भी सुरक्षित रहती है, कर्मचारी भी सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, 6 माह बाद होगा, उसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि शासन पूरा आपके पास है, व्यवस्था आपके पास है, आप क्या नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जल्दीबाजी में जो भी निर्णय ले गया, जितना चाहे ये यहाँ का पंचायती राज चुनाव था, चाहे अन्य 5 राज्यों का चुनाव था, तो इससे जो कोरोना संक्रमण है ये बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। आज सरकार इसे बार बार लॉकडाउन करने का प्रयास कर रही है, तो लॉकडाउन में घट तो रहा है, लेकिन और क्या घट रहा है कि आर्थिक स्थिति, उन मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, बाहर से भग करके आ रहे हैं, यहाँ भी काम नहीं, तो उनके सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप कोटे के माध्यम से चावल दे देते वहीं तक काम नहीं जाता, उनकी अन्य भी आवश्यकता है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई मूल रूप से उन बच्चों की जिन्हें विद्यालय जाना बहुत जरूरी था, छोटे बच्चे थे। अब बताइए